की जय। आज हम लोग भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ करेंगे। ये भक्ति वाला अध्याय है, बहुत बढ़िया है। गीता का 9वां अध्याय, पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूये ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। दूसरा श्लोक 9वां अध्याय। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तीसरा श्लोक। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। पांचवा श्लोक। न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। छठवां श्लोक। यथाकाशितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थै द्युत्पहार्य। जैसे आकाश उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। आठवां श्लोक 9वां अध्याय। प्रकृतिं समाविष्टभ्यः विसृज्यामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्नवशं प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से प्रतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। 9वां अध्याय 9वां श्लोक। न च माम तानि सर्वाणि न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन उदासीनम सक्तुम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। 10वां श्लोक। मया दक्षेण प्रकृति ही श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। 11वां श्लोक। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विचित्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। 13वां श्लोक 9वां अध्याय। महात्मानस्तु मां प्रार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तन्न मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन का कारण और नाश रहित अक्षर रूप स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। 14वां श्लोक। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्तन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।
वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। 15वां श्लोक। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये जंतो मां उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम। दूसरे ज्ञानी जन मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। 16वां श्लोक 9वां अध्याय। अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वधाम हम औषधम मंत्रो अहमयवाज्यम गृहमुतम। कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सुधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और वन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिता अहमस्य जगतो धाता, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। 18वां श्लोक 9वां अध्याय। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभय प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित चाहने वाला, हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। 19वां श्लोक सुनिए। तपाम्यहं वर्षं निगृह्णामुत्सजामि च अमृतं च मृत्युश्च सतसच्चाहम् अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञ दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकमश्नितम दिव्यां दिव्य देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम पुरुष को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को भोग कर यानी प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोग भोगते हैं। लेकिन एक गड़बड़ है क्या? ते तो मुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशन्ति एवं त्रयीधम मनोप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधारण रूप जो वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। 22वां श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए सकाम निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। ये अपन्न देवता भक्त्या जन्ते श्रद्धान्विता ते यपि मामेव कौन्तेय जन्त विधि पूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। 24वां श्लोक 9वां अध्याय। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनातस्य च वन्दिते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् वृत्त्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहं भक्त्युपरहितमस्नामि प्रयतात्मनः।
जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। 27वां श्लोक। यदस् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तामा विमुक्तो मां पश्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। 29वां श्लोक। 9वां अध्याय। शमोवहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः हे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते मामन्यः साधुरेव च मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि स। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिज्ञाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। 32वां श्लोक। मां भी प्रार्थ विपासित योऽपिष्यो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शुद्ध तथा पाप योनि च अंडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजसता अनित्यम सुखम लोकम इम प्राप्त भजस्वाम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तिजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। 34वां श्लोक और 9वें अध्याय का अंतिमवां श्लोक। ये कहता है कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुमनस्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।